अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की हुई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ लग गई होगी। तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ P इंटू वी की पावर n इक्वल टू C। Find C when P equal to 80, V equal to 3.1 एंड N equal to 5/4। ठीक है। अब इसमें कहा है कि एक गैस है जो एक्सपैंड हो रही है किस लॉ के मुताबिक, P इंटू वी की पावर n इक्वल टू C। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करना है हमने। ठीक है। इस लॉ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम सी फाइंड कर लेंगे। और मज़ीद ये कि हमारे पास पी वी और एन की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने जस्ट सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने फाइंड करना है सी। ठीक है। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, सी इक्वल टू पी इंटू वी की पावर एन। टेकिंग लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। ठीक है। लॉग सी, उसके बाद लॉग पी इंटू वी की पावर एन। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है। तो हमारा लॉ जो था वो ये था कि दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्लस में, और लॉग उन पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। अब हमने लॉग पी प्लस लॉग वी की पावर एन इनको अलग अलग कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि log p एज इट इज़ आ जाएगा, log c भी एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे v की पावर n है तो हम यहाँ पे अपना लॉ अप्लाई करेंगे। उस लॉ के मुताबिक पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आएगी, तो log v एज इट इज़ आ गया। ठीक है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख लिया, log c इक्वल टू log p प्लस n log v। ठीक है। अब हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी वी एन। अब हमने इसमें पी वी एन के वैल्यूज़ पुट कर दी जो हमारे पास थी। पी की वैल्यू थी हमारे पास 80, एन की वैल्यू थी हमारे पास 5/4 और वी की वैल्यू थी हमारे पास 3.1। सी हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, हम log 80 लेंगे। अपने कैलकुलेटर पे आप अपनी वैल्यू डालो, log 80, log प्रेस करो और 80 लिखो तो आपके पास आ जाएगा 1.9031। ठीक है। प्लस 5/4 एज इट इज़ आएगा। पहले हम log सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर पे आप फिर से log लिखो और अपनी वैल्यू डालो 3.1, तो आपके पास आ जाएगा 0.4914। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1.9031 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब 5 को हमने 0.4914 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने 1.9031 को एज इट इज़ लिखा, 4 को डिवाइड कर दिया 2.457 से। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आई 0.61424। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आया है 2.5174। ठीक है। 5174 है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब चूंकि हमारे पास log c की वैल्यू आई है जबकि हमने फाइंड c करना है, तो log को किस तरह ख़त्म करते हैं, एंटी लॉग से। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। आप इस तरफ एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग से log ख़त्म हो जाएगा तो c रह जाएगा, और यहाँ पे आप एंटी लॉग के साथ किस वैल्यू का एंटी लॉग लोगे, 2.5174 का। ठीक है। जब आपने एंटीलॉग लेना है, एंटीलॉग कैसे लेते हैं ये आप लोगों को पता है। कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट प्रेस करें, फिर लॉग प्रेस करें तो आपके पास 10 का साइन आ जाएगा, वो एंटीलॉग का साइन होता है। फिर अपनी वैल्यू डालें 2.5174। ठीक है। फिर इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3329.2। ठीक है। ये आपकी सी की वैल्यू फाइंड हो गई है और आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है द फॉर्मूला P इक्वल टू 90 इंटू 5 की पावर माइनस Q/10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट when Q is the number of the units and P is the price of 1 unit. How many units will be demanded if the price is ₹18? ठीक है। आपके पास एक फॉर्मूला है P इक्वल टू 90 इंटू 5 की पावर Q-Q/10। ठीक है। वो अप्लाई किया है एक प्रोडक्ट की डिमांड पर। अब उस प्रोडक्ट में जो Q है, इस फॉर्मूले में जो Q है वो क्या है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स है, और P जो है वो प्राइस ऑफ 1 यूनिट है। ठीक है। एक यूनिट की प्राइस है P। ठीक है।
ये पूरी एक 1 यूनिट की प्राइस है। अब हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड यूनिट्स में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी अगर आपकी प्राइस 18 हो जाए। ठीक है, मतलब कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस ये है 90 × 5 की पावर -Q/10। ठीक है, उनमें से एक यूनिट की प्राइस जो है वो ये है, और Q इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि अगर एक यूनिट की प्राइस जो है वो 18 हो जाए तो टोटल प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमने बेसिकली इसमें Q फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ़ यूनिट्स बताने हैं कि अगर आपकी प्राइस जो है वो 18 हो जाए तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने आएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। प्राइस हमें गिवन है, ठीक है, हमारे पास प्राइस है 90 × 5 - Q/10। ठीक है, हमारे पास जो P है ये प्राइस है और Q जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। तो हमने ये फाइंड करना है कि अगर प्राइस हमारी 18 हो जाती है तो हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने होंगे। ठीक है ना, तो हम पहले सॉल्व करते हैं इस वाली प्राइस को। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 90 × 5 की पावर Q/10 थी, -Q/10 थी ना। तो हमने क्या किया, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, अपने लॉग के मुताबिक दोनों तरफ लॉग अलग-अलग अप्लाई किया और इनको प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने पावर लॉ लगा दिया कि जो पावर थी वो स्टार्ट पे आ जाएगी, बाकी की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने P की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमें बताई हुई है। P की प्राइस है हमारे पास 18, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो यहाँ पे एज इट इज़ हमने आगे वाली वैल्यू लिखी, log 18 निकाला तो हमारे पास 1.2553 आया। ठीक है, उसके बाद log 90 निकाला 1.9543 आ गया हमारे पास। उसके बाद -Q/10 = log 5 था, log 5 की वैल्यू आई 0.6989। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने इस वैल्यू को, बाकी सारी वैल्यू हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, log 18 की वैल्यू आ जाएगी, log 90 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 10 को 0.6989 से डिवाइड कर दिया और साथ में Q हमारा मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि हमने Q फाइंड करना है ना, तो हमारे पास Q की वैल्यू अननोन है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो Q एज इट इज़ आ गया, और इस वैल्यू को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.06989। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि हमने Q फाइंड करना है तो हम Q को इक्वल के दूसरी तरफ ले गए। तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस हो रही थी, जब ये इक्वल के दूसरी तरफ गई तो जाके प्लस हो गई, और जो हमारे पास log 18 की वैल्यू आई थी उसको हम इस तरफ ले आए। मतलब कि हमने जो फाइंड करना था वो हम एक तरफ ले गए और जो सिंपल वैल्यूज थे उनको हम एक तरफ ले आए। तो यहाँ पे ये प्लस हो रही थी, यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने माइनस किया, हमारे पास आया 0.6990। ठीक है, अब चूंकि हमने Q फाइंड करना था तो Q के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। 0.6990 के साथ 0.06989 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, Q आ गया। तो Q हमारे पास क्या है, 10 यूनिट्स। मतलब कि अगर प्राइस 18 हो जाए तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो जाएंगे 10। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ A = पाई × r², फाइंड A व्हेन पाई = 22/7 एंड r = 15। ठीक है, अब हमने इसमें इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए A को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास पाई और r की वैल्यू गिवन है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें जस्ट आप लॉग अप्लाई करोगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे पास गिवन जो इक्वेशन थी वो थी A = पाई × r²। ठीक है, हमारे पास पाई की भी वैल्यू दी हुई है जो कि फिक्स है 22/7, और r की भी वैल्यू दी हुई है जो कि 15 है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी। पाई की जगह पे हमने पुट कर दिया 22/7 और r की जगह पे पुट कर दिया 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग अप्लाई किया। log A = log
22/7 इंटू 15 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम क्या करेंगे, उनको कन्वर्ट कर देंगे प्लस में और उनके साथ अलग-अलग लॉग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं। पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाया है, उसके बाद अब हमारा सेकंड लॉ यूज़ हो रहा है। वो क्या यूज़ हो रहा है कि दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, साथ में लॉग कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ जब डिवाइड हो रही होती हैं वो दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस हो जाती हैं, लॉग अलग-अलग अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लॉग 15 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ यूज़ होगा जो कि था पावर लॉ। उसमें क्या करेंगे, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, log 22 की वैल्यू आ गई 1.3424 माइनस log 7 की वैल्यू आ गई 0.8450 प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। log 15 को पहले सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1.17609। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इन दो सिंपल वैल्यूज़ को माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो 0.4974 ये हमारे पास आंसर आया। फिर हमने 1.17609 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारे पास आंसर आया है 2.35218। ठीक है, अब ये दोनों, अब चूँकि ये दोनों वैल्यूज सिंपल थी, हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 2.84958। ठीक है, अब बेटा हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल हमने फाइंड ए करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग ए है, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी लॉग। तो ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग से लॉग ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए इक्वल टू एंटी लॉग की, एंटी लॉग का साइन डालोगे आप कैलकुलेटर पे, शिफ्ट और लॉग को प्रेस करोगे, छोटा सा 10 आ जाएगा, वो एंटी लॉग का साइन होता है। उसके बाद अपनी वैल्यू डालोगे 2.84958। ठीक है, तो जब आप इक्वल प्रेस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 707.1। तो आपकी ए की वैल्यू फाइंड हो गई है। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइनली इसके बाद हमारी ये लंबी वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो 5 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, फाइंड v व्हेन पाई इक्वल टू 22/7 एंड r इक्वल टू 2.5 एंड एज इक्वल टू 4.2। ठीक है, हमने v फाइंड करना है, बिल्कुल 4 क्वेश्चन की तरह। वहाँ पे हमने एरिया फाइंड किया था, यहाँ हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है जबकि हमारे पास पाई r और हाइट h की वैल्यू दी हुई है। हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे, लाज अप्लाई करेंगे और फिर बाद में एंड पे एंटी लॉग लेके v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये वाला अपना लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। गिवन वैल्यू थी हमारे पास v इक्वल टू 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये हमारी वैल्यू थी। हमने फाइंड क्या करना है, हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की तरह हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब इन सब पे अलग-अलग लॉग लगेगा और ये आपस में प्लस हो जाएंगी। तो log 1/3 प्लस log पाई प्लस log r स्क्वायर प्लस log h। ठीक है, अब ये हमारा लगा फर्स्ट रूल। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ माइनस डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, log 1 माइनस log 3। ठीक है, log पाई एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये सिंपल वैल्यू है, इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद log r स्क्वायर, यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे पावर है तो पावर लॉ यूज़ होगा, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, log r प्लस log h, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद हमारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, log 1 माइनस log 3 प्लस log पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 प्लस 2 log r प्लस log h। तो log 7 प्लस 2 log r प्लस log h। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो log 1 हमारे पास 0 होता है, log 3 की वैल्यू कैलकुलेटर पे डालो 0.4771 आ जाएगा आपके पास, प्लस log 22 आपके पास आएगा 1.3424
माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे थे तो माइनस लगेगा, log 7 हमारे पास आ जाएगा 0.8451 प्लस 2 लॉग, यहाँ पे हमने आर और एज की वैल्यू पुट कर दी। वो हमने पहले इसलिए पुट नहीं की क्योंकि वो वैल्यूज़ हमारे पास काफ़ी लंबी हो जानी थी, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नीचे पुट किया है। लॉग आर की वैल्यू है 2.5 प्लस लॉग एज की वैल्यू है 4.2, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सबको लॉग में हमने इसको माइनस किया, 0 माइनस 0.4771, ठीक है, इसको प्लस 1.342 फॉर माइनस 0.845, मतलब कि इन सबको हमने ऐड माइनस किया। ऐसे ही हमने अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे लिखी तो हमारा आंसर आया 0.0202, ठीक है, ये हमारा आंसर आया है इन वैल्यूज़ का, ये जो हमारे पास थी। उसके बाद हमने 2 इंटू लॉग 2.5 कैलकुलेटर पर लिखा तो हमारे पास आंसर आया है 0.3979, ठीक है। उसके बाद log 4.2 की वैल्यू आई है हमारे पास 0.6232, ठीक है। उसके बाद 0.020 हमने एज इट इज़ लिखा। उसके बाद हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.3979 के साथ, तो आंसर वैल्यू आई है हमारे पास 0.7958 प्लस 0.6232 एज इट इज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब ये सिंपल वैल्यूज़ थी, हम आराम से मज़े से इनको कैलकुलेटर पे डालेंगे और इनको प्लस कर देंगे। जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.4392, ठीक है। बेटा हमने v फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे log v है। तो आप लोगों को पता है log को किस तरह ख़त्म करते हैं, टेकिंग लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग से log ख़त्म हो गया, v रह गया, एंटी लॉग 1.4392, एंटी लॉग आपने पहले शिफ्ट प्रेस किया फिर लॉग प्रेस किया, छोटा सा 10 आ जाएगा, 10 के साथ अपनी ये वैल्यू पुट करें, इक्वल प्रेस करें तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 27.49। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया और आपकी एक्सरसाइज भी फाइनली कंप्लीट हो गई है।